गुरु के चरणों की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूँ। अब मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। मैं अपने आप को बुद्धिहीन समझकर पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे हनुमान जी, मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे दुखों व दोषों को दूर करिए। जय हो हनुमान जी, जो ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय हो वानर सम्राट, जिनका प्रकाश तीनों लोक में फैला है। आप राम जी के दूत और असीम बल के भंडार हैं। आप अंजनी के पुत्र और पवन देव के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप महान पराक्रमी और वज्र के समान शरीर वाले हैं। आप आप बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि के साथी हैं। आपका रंग स्वर्ण जैसा है और आप सुंदर वेशभूषा में सुशोभित हैं। आपके कानों में कुंडल है और बाल घुंघराले हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा शोभा पाते हैं। आपके कंधे पर मूंज और जनेऊ शोभा देता है। आप शिव के अवतार और केसरी के पुत्र हैं। आपकी तेजस्वी और पराक्रम से सारा संसार वंदना करता है। आप विद्या, गुण और अत्यंत चतुरता से संपन्न हैं। आप श्री राम के कार्य को करने में सदा तत्पर रहते हैं। आप भगवान श्री राम के चरित्रों को सुनने के प्रेमी हैं। आपके मन में राम, लक्ष्मण और सीता बसे हुए हैं। आपने सूक्ष्म रूप धारण कर सीता जी के दर्शन दिए। आपने सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिए। आपने विकराल रूप धारण करके लंका को जला दिया। आपने भयंकर रूप धर कर असुरों का संहार किया। आपने श्री राम जी के कार्य पूर्ण किए। आप संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दिया। श्री राम जी ने प्रसन्न होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुकुल के नाथ श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम मेरे भरत भाई के समान प्रिय हो। हजारों मुखों से तुम्हारा यश गान गाया जाता है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने आपको अपने गले से लगा लिया। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा और अन्य मुनि भी नारद, सरस्वती और शेषनाग सहित यमराज, कुबेर और सभी दिशाओं के रक्षक देवता, कौन सा कवि या विद्वान आपकी महिमा का पूरा वर्णन कर सकता है। आपने सुग्रीव पर उपकार किया। राम जी से मिलाकर उन्हें राजा बना दिया। आपकी सलाह मानकर विभीषण ने लंका का राजा बनना पाया। यह जगत जानता है। हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को आपने उसे मीठा फल समझकर निगल लिया। श्री राम जी की अंगूठी को मुख में रखकर समुद्र लांघ गए। यह कोई आश्चर्य नहीं। संसार के सभी कठिन कार्य आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। बिना आपकी आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आपकी शरण में आकर सभी सुख पाते हैं। आप रक्षक हैं तो किसी का डर नहीं है। आपने अपने तेज को स्वयं संभाला है। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांपते हैं। भूत प्रेत आपके पास नहीं आते। जब कोई महाबली हनुमान जी का नाम लेता है, रोग और पीड़ाएं दूर हो जाती है।
जो निरंतर हनुमान जी का जाप करते हैं, हनुमान जी संकटों से उन्हें छुड़ाते हैं। जो मन, वचन और कर्म से आपका ध्यान करते हैं, सब पर प्रभु श्री राम तपस्वी राजा है। उनके सभी कार्य आप पूरा करते हैं। जो कोई अपनी इच्छा लेकर आता है, उसे असीम जीवन फल की प्राप्ति होती है। चारों युगों में आपका प्रभाव है। आपकी कीर्ति से संसार प्रकाशित है। आप साधु संतों के रक्षक हैं, असुरों का नाश करने वाले और श्री राम के प्यारे हैं। आप 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं। यह वरदान माता जानकी ने दिया था। आपके पास राम नाम की अमृत औषधि है। आप सदा श्री राम जी के सेवक बने रहिए। आपके भजन से श्री राम जी मिलते हैं। बार बार के जन्मों का दुख मिट जाता है। अंत समय में श्री राम जी के धाम को जाते हैं और अगले जन्म में भी हरि भक्त कहलाते हैं। अन्य देवताओं के प्रति चित्त नहीं रहता। केवल हनुमान जी की सेवा से सारे सुख मिलते हैं। सभी संकट कटते और पीड़ाएं मिटती हैं। जो बलवान हनुमान जी का स्मरण करता है, जय हो जय हो जय हो हनुमान जी। गुरुदेव के समान मुझ पर कृपा कीजिए। जो कोई 100 बार पाठ करेगा, उसकी सारी बंधन से मुक्ति होगी और वह महान सुख पाएगा। जो कोई 100 बार पाठ करेगा, उसकी सारी बंधन से मुक्ति होगी और वह महान सुख पाएगा। जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, वह सिद्धि प्राप्त करेगा। इसकी गवाही खुद शिव जी देते हैं। तुलसीदास सदा श्री राम का सेवक है। हे नाथ, मेरे हृदय में वास कीजिए। हे पवन पुत्र, संकट को हरने वाले और मंगलमय रूप वाले श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित हे देवताओं के राजा, मेरे हृदय में वास कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।